चलो, उस दिन हमारा कहाँ तक हुआ था? क्वेश्चन नंबर 11वां तक हुआ था, 11 तक है ना। आज अपन को कौन सा देखना है? 12, और फिर उसके बाद कौन सा देखना है? चलो, पीछे वाले बात मत करना। देखो, पहले प्रश्न अच्छे से पढ़ो तो क्लियर होगा। प्रश्न क्या बोल रहा है? संयोग के खेल, संयोग का मतलब ये चांस, जैसे लगा रहता ना, ऐसे घुमा दिए, अब कोई बोल दिया गया कि भैया ये नंबर आएगा, अब फंस गया तो ठीक है, तुक्का में नहीं फंसा तो गया, ठीक ना। मेला ओला में ये सब खेल आते हैं, ठीक ना। तो ऐसा रहता है, ठीक ना, कि मतलब तुम इसको घुमा दिए, घुमाने के पश्चात नंबर बोलो और उसमें पैसा लगा दो कि भैया कितना तुमको, है ना, तो वो लोग देते रहते हैं। तो संयोग के खेल में एक तीर को घुमाया जाता है। ये तो देखो तीर बना, तीर को घुमाया जाता है, जो विराम के आने के बाद संख्या 1 से लेकर के 8 तक को इंडिकेट कर देता है, ठीक ना। ये तीर कहीं ना कहीं जाकर रुकेगा, इंगित करता है। यदि ये सभी परिणाम संप्रायिक हों तो इसकी क्या प्रायिकता है कि तीर इंगित करेगा 8 को इंगित करेगा, ठीक है। फिर बोला गया एक विषम संख्या को इंगित करेगा, 2 से बड़ी संख्या को इंगित करेगा, 9 से छोटी संख्या को इंगित करेगा। देखो कितना आसान है, कुल मिलाकर के पहले समझना है, ठीक है। तो संयोग के खेल में, ठीक ना, कुल अंक कितने अगर देखें संयोग के खेल में, जब आप हल करोगे, ठीक, जब आप क्या करोगे हल, तो आप लिखोगे, क्या लिखोगे? दिया है, कर लो पहले। दिया है, क्या दिया है? संयोग के एक खेल में देखो, संयोग के एक खेल में तुम्हारे पास क्या दिया गया है? अंकित अंक, ठीक ना, मतलब जो संयोग के खेल में कुल मिला के अंक है, तो कुल मिला के अंक को हम लिख देते हैं क्या? NS, ठीक है, मतलब S लिख देते हैं। संयोग के खेल में अंकित अंक मतलब लिखे गए अंक, अंकित अंक, और इसको हम मानते हैं S। तो कौन कौन सा लिखा है? देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ये तुम्हारे पास क्या है? अंकित हैं, ठीक है, लिखे हुए हैं। या संयोग के एक खेल में, थी ना, अंकित अंक तुम्हारे पास ये है, तो अंकित अंक तुम्हारे पास जो है वो तुम्हारे पास बनेंगे, प्रतिदर्श समष्टि का कार्य करेंगे, ठीक है। क्या काम करेंगे? प्रतिदर्श समष्टि, ठीक है। या फिर तुम अगर इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखना चाहते हो तो सीधे सीधे लिख दो प्रतिदर्श समष्टि। क्या लिखोगे? प्रतिदर्श समष्टि, मतलब आपको क्या दिखाई दे रहा है? तो प्रतिदर्श समष्टि आपके पास क्या बन गया? कुल मिलाकर के ये S बराबर ये निकला। अच्छा, S बराबर ये निकला, तो इसका मतलब NS का मान आपके पास कितना हुआ? 1 से लेके 8 तक, तो मतलब 8 ही हुआ। NS का मान कितना निकला बेटा? 8। हाँ, तो जब n का मान कितना निकला आपके पास? 8 निकला, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हुए। अब देखो क्या बोला गया है? 8 को इंगित करे, तो 8 को इंगित करने की घटना, तो इसमें 8 कितने हैं? अकेला ही तो है, ठीक ना। तो पहले नंबर में तुम्हारे पास बने क्या? 8 को इंगित करने की घटना, ठीक। अच्छा, इसको घटना को हम क्या मानेंगे? A। तो 8 यहाँ पे कितने बार है? अकेले एक बार है, तो 1। तो यहां से कहने का क्या मतलब है कि Na का मान कितना कहलाया बेटा? 1। दिख रहा है ना, Na का मान कितना कहलाया? 1 कहलाया, ठीक है। इसमें प्रतिदर्श समष्टि में ढूंढा जाता है सब, ठीक ना। एक बार प्रतिदर्श समष्टि अगर आप देखते हैं तो सारी चीजें किसमें लिखी जाती है? देखी जाती है प्रतिदर्श समष्टि में, अपन देखते हैं। तो जब प्रतिदर्श समष्टि में देखें तो Na का मान मतलब देखो 8 को इंगित करने की घटना, तो एक ही बार 8 को इंगित करेगा, क्योंकि घूमेगा तो एक ही बार में इंगित करेगा, तो एक बार इंगित कर रहा है। तो इसका मतलब तुम्हारे पास प्रायिकता क्या बन गया? अगर हम देखें प्रायिकता, तो बेटा प्रायिकता जो तुम्हारे पास है वो बन के निकलेगा क्या? PA, ठीक है। देखो चूंकि हमें माने तो PA बराबर क्या हो जाएगा? NA, और अपान क्या हो जाएगा? NS। Na का मान कितना है? 1। NS का मान कितना है? 8, ठीक। तो यानी प्रायिकता तुम्हारे पास PA का मान कितना निकल गया? 1/8, ये निकल गया। ये आपका पहला आंसर हुआ, ठीक। अच्छा, सेकंड नंबर में क्या बोला है? एक विषम संख्या को इंगित करेगा, तो विषम संख्या को इंगित करने की घटना, सेकंड नंबर में हम क्या लिखेंगे? विषम संख्या को इंगित
विषम संख्या को इंगित करने की घटना, इसको हम मानते हैं बी। विषम संख्या को इंगित करने की घटना तुम्हारे पास क्या हुआ? बी। अच्छा, बी तुम्हारे पास क्या कहलाया? अब देखो, विषम संख्या कहां से ढूंढना है? विषम संख्या प्रतिदर्श समष्टि से ढूंढना। तो विषम संख्या कौन कौन है? 1 3 5 7, ये विषम संख्या है। तो 1 3 5 7, भाई इन्हीं में से तो कोई विषम संख्या को इंगित करेगा। तो एनबी का मान अब इस केस में कितना कहलाया? तो एनबी का मान कितना हुआ? 4, यानी ये आपके पास कितना निकल गया? 4। तो अब प्रायिकता जब आप निकालेंगे तो आप सीधे सीधे लिखेंगे क्या? प्रायिकता। तो प्रायिकता तुम्हारे पास क्या कहलाया अगर हम बात कर रहे हैं? तो देखो, पीबी बनाएंगे, क्योंकि बी माने हो तो क्या बनेगा? पीबी। तो पीबी बराबर कितना हुआ? एनबी और बटे कितना कहलाया तुम्हारे पास? एनएस। तो एनबी का मान कितना हुआ? 4। एनएस का मान कितना है? 8। ठीक है, कहाँ गया एनएस? ऊपर 8 है ना, देख लो। एनएस का मान कितना है? 8। ठीक। अच्छा, ये इस केस में तुम्हारे पास कितना कहलाया अगर देखें तो 1 बटे कितना आ गया? 2, यानी पीबी का मान तुम्हारे पास कितना निकल के आ गया? 1 बटे 2, क्योंकि 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये कट गया। तो पीबी का मान आपके पास क्या निकल गया? 1 बटे 2। ये आपका क्या कहलाया? सेकेंड आंसर कहलाया। ठीक है, इसको मैं इधर शिफ्ट कर देता हूं। ठीक, नेक्स्ट केस अगर अपन देखते हैं, हाँ तीसरे नंबर में क्या बोला गया तुमसे? देखो, 2 से बड़ी संख्या को करेगा, मतलब 2 से बड़ी संख्या को इंगित करने की घटना। ठीक ना, तीसरे नंबर में क्या बोल रहा है? थर्ड केस में 2 से बड़ी संख्या को इंगित करने की घटना। तो इसको मान लेते हैं क्या? सी। ठीक है, क्योंकि एक बार ए माने, एक बी माने, तो एक सी। तो 2 से बड़ी संख्या कौन कौन है? 3 से लेके 8 तक। 3 4 5 6 7 और ये कितना हुआ? 8। ये 3 से बड़ी संख्या। कितनी संख्याएं हुई बताओ? एनसी का मान कितना कहलाएगा? 2 2 4 2 6, मतलब कितना आ गया? 6। अब आप क्या लिखोगे? प्रायिकता। तो इसकी प्रायिकता क्या बनेगा तुम्हारे पास? पीसी। तो पीसी बराबर क्या हो जाएगा? एनसी बटे क्या हो गया? एनएस। तो पीसी का मान कितना? 6 और एनएस का मान कितना है? 8। तो पीसी बराबर कितना कहलाया तुम्हारे पास? यानी पी से सी का मान कितना? 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8। तो पीसी का मान आपके पास कितना निकल गया यहां से? कुल मिला के पीसी कितना आ गया? 3 दूनी 6 4 दूनी 8, मतलब 3/4। ठीक है, ये तुम्हारे पास थर्ड था। अब फोर्थ नंबर की अगर हम बात करते हैं, तो फोर्थ नंबर में देखो, फोर्थ नंबर में क्या बोल रहा था प्रश्न? बोला है 9 से छोटी संख्या को इंगित करेगा। तो 9 से छोटी संख्या को इंगित करने की घटना, तो आप लिखेंगे 9 से छोटी संख्या को इंगित करने की घटना। 9 से छोटी संख्या को इंगित करने की घटना। तो 9 से छोटी संख्या कौन कौन सी है? घटना को मान लेते हैं क्या? थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं डी। तो 9 से छोटी संख्या, उसी में 9 से छोटी संख्या क्या था? देखो, एनएस में से लिखना है ना। तो 9 से छोटी संख्या क्या क्या आपके पास? 1 से लेके 8 तक सब 9 से छोटी संख्या है कि नहीं है? 1 से लेके 9 तक ही सब क्या है? 1 से लेके 8 तक की जो संख्या है वही 9 से क्या है? छोटी संख्या। तो उसी में से देखना 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो कुल मिला के एनडी का मान कितना निकला? 8, क्योंकि 8 ही रहेगा। तो इसका मतलब प्रायिकता कितना बनेगा बेटा? तो प्रायिकता आपके पास बन गया क्या? अगर हम देखें तो इसको हम लिखे पीडी, तो ये क्या कहलाया? पीडी बराबर क्या हो जाएगा? एनडी और बटे क्या हो जाएगा? एनएस। इस केस में तुम्हारे पास कितना निकल के आया अगर हम देखें तो ये कहलाया आपके पास पीडी बराबर कितना कहलाया? 8 ये भी है, 8 ये भी है। तो कुल मिला के कितना आ गया? 1। तो पीडी का मान कितना कहलाया आपके पास? 1। 8 से 8 कैंसिल, कितना हुआ? 1। और ये भी आपका क्या था? आंसर था। ठीक, तो ये आपसे बनना चाहिए। इसको ऊपर शिफ्ट करता हूं मैं।
ये था आंसर, चेक करो आ गया। ठीक, नेक्स्ट देखो, अब बादशाह वाला भी एक क्वेश्चन आ रहा है, ध्यान रखना है। चलो देखो, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, फेंका जाएगा, उछाला जाएगा, तो प्रतिदर्श समष्टि निकालना है ना। तो आप क्या लिखोगे, हल। जब एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो ठीक, तो प्रतिदर्श समष्टि, प्रतिदर्श समष्टि S बराबर क्या बनेगा तुम्हारे पास, 1 2, कितने अंक तुम बताओ, कितने अंक, ठीक बैठो, कितने अंक लिखे जाएंगे प्रतिदर्श समष्टि में। जब एक पासे को एक बार फेंका जाता तो प्रतिदर्श समष्टि में कितने अंक लिखेंगे, 6। कितने अंक लिखेंगे, 6। क्यों 6 अंक लिखेंगे, क्योंकि पासे में कितने अंक होते हैं, 6 अंक होते हैं, ठीक ना। तो NS का मान कितना कहलाया यहाँ से, 6। कंडीशन देखो, पहले नंबर में एक अभाज्य संख्या हो, क्या हो, अभाज्य संख्या। कुल मिला के जब हम फेंकते हैं ना, तो अभाज्य संख्या आने की घटना निकालना है कुल मिला के। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, एक को छोड़ करके जो संख्याएं स्वयं के अतिरिक्त किसी से विभाजित नहीं होती उन्हें हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या, ठीक ना। तो देखो, अभाज्य संख्या हो मतलब अभाज्य संख्या आने की घटना, अभाज्य संख्या आने की घटना, अभाज्य संख्या इसमें आने की घटना को माने ए, तो क्या क्या आएगा, 2 3 5, क्योंकि इनमें से 2 3 5 ही अभाज्य संख्या है, इसके अतिरिक्त नहीं है, क्योंकि 2 खुद के अतिरिक्त किसी से डिवाइड नहीं हो सकता, 3 खुद के अतिरिक्त किसी से डिवाइड नहीं होगा, 4 बोल रहे हैं, 5 किसी के अतिरिक्त किसी से डिवाइड नहीं हो सकता। मतलब Na का मान कितना हुआ, टोटल कितने अंक है यहाँ पे, 3। कुल अंकों को देखना है, ठीक है। अच्छा, प्रायिकता क्या बनेगा यहाँ पे, प्रायिकता आप लिख सकते हो क्या, PA बराबर क्या हो जाएगा, NA अपॉन क्या हो जाएगा, NS। ठीक, इस केस में आपके पास कितना हुआ, चाहे तो आप डैश करके यहाँ नीचे लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, अब इस केस में कितना हुआ, P से A का मान, तो देखो NA का मान कितना है, 3, NS का मान कितना है, 6। इसका मतलब तुम्हारे पास PA का मान क्या निकला, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, कट गया 1/2। ठीक, नेक्स्ट क्या बोला, 2 और 4 के बीच स्थित कोई संख्या, मतलब 2 और 4 के बीच स्थित कोई संख्या आने की घटना, ठीक ना। सेकंड नंबर मैं यहाँ पे लिख देता हूं, आप अलग से लिख लीजिएगा, ठीक है। 2 और 6 के बीच संख्या आने की घटना, इसको मैं नाम देता हूं क्या, B। तो 2 और 4, देखो क्या बोला है, 2 और 6 के बीच, तो 2 और 6 को छोड़ के बीच में कितने आएंगे, 3 4 5 ही तो आएंगे, 3 4 और 5, 2 और 6 के बीच में 3 4 5 आएंगे, तो कुल मिला के NB का मान कितना हुआ, NB का मान भी कितना हुआ, 3। तो इसका मतलब NS यानी प्रायिकता जब हम निकालेंगे, प्रायिकता, तो प्रायिकता बनेगा क्या, PB, और PB बराबर क्या हुआ, NB और बटे कितना हुआ, NS। ठीक, NB बटे क्या कहलाया, NS। इस केस में तुम्हारे पास क्या हुआ, PB का मान कितना निकला, NB का मान कितना है, 3, और NS का मान 6, कुल मिला के PB का मान भी कितना निकल गया, 1/3, सॉरी 1/3 नहीं, 1/2, 3 दूनी 6। ये सेकंड आंसर आपका। ठीक,
इसको मैं यहाँ सेकंड वाले को यहाँ से टिके दे रहा हूँ ऊपर, है, लिख लेना, फिर नंबरिंग किया हुआ है, ये हुआ सेकंड। अच्छा, थर्ड केस में क्या बोला है, एक विषम संख्या, तो विषम संख्या आने की घटना। तीसरे नंबर में आप मान सकते हैं, लिख सकते हैं क्या, विषम संख्या आने की घटना। क्या लिखना है आपको, विषम संख्या आने की घटना। तो विषम संख्या आने की घटना मान लेते हैं सी। तो विषम संख्या बताओ तो 1 से लेकर के 6 में कौन कौन है, 1, 3 और 5। तो कुल मिलाकर कितना हुआ, एनसी का मान कितना निकला आपके पास, यहाँ पे लिखते हैं एनसी का मान कितना हुआ, 3 ही है। मतलब प्रायिकता कुल मिला के क्या बना, प्रायिकता अगर हम देखें तो बनेगा क्या, पीसी। तो पीसी बराबर कितना हुआ, एनसी, और बटे क्या हुआ, एनएस। हाँ, इसका मतलब क्या कह रहा है तुम्हारे पास, अगर हम देखें तो पीसी का मान कितना हुआ, 3, ये भी है, 6 ये भी है, मतलब पीसी का मान कितना हुआ, 1/2। तीनों केस में कितना निकला, 1/2, 1/2। ठीक, ये था तुम्हारे पास, मतलब तीनों केस में आ गया तुम्हारे पास 1/2, 1/2। ठीक है, आ गया। नेक्स्ट, टास्क के बारे में पता हो गया कि नहीं, चलो देखते हैं कितना पता हुआ है तुम लोगों को। देखो क्या बोला गया है, 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। मतलब ताश में 52 पत्ते हो गए, 52 पत्तों में से एक पत्ता हम खींच के निकाल लेते हैं। ठीक है, प्रायिकता क्या करना, लाल रंग का बादशाह। तो देखो टोटल कितने रंग हो, मतलब देखो लाल रंग के कितने बादशाह होते हैं, पहले बात समझना मैं क्या कह रहा हूं। पहले ये ध्यान से सुनो कि टोटल होते हैं पत्तियां कितनी, 4 प्रकार की पत्तियां होती हैं। कौन कौन सा, ईंट का, हुकुम का, पान का, चिड़ी का, ठीक ना। और प्रत्येक की 4-4 पत्तियां होती हैं, मतलब ये 4 पत्तियां हैं, इनके 13 ठो बनेंगे, ठीक ना। तो इक्का से लेकर के दहला तक, और फिर बादशाह, बेगम और गुलाम। तो बात, और इसमें से 26 जो पत्ते होते हैं, 26 में से 52 पत्ते होते हैं, 52 में से 26 पत्ते लाल होते हैं और 26 पत्ते काले होते हैं। और एक के जो 4 होते हैं, तो मतलब 4 पत्ते, देखो बादशाह की बात हो रहा है ना, तो बादशाह के कितने पत्ते होंगे, 4। बादशाह कितने होंगे, 4। तो 4 बादशाह में 2 ठो काले होंगे और 2 ठो लाल होंगे। तो लाल रंग का बादशाह, तो लाल रंग के बादशाह की संख्या कितनी होगी, 2 ठो, मात्र 2 ठो होगी। ठीक है, अच्छा देखो एक फेस कार्ड वाला है, अर्थात तस्वीर वाला पत्ता। तो तस्वीर वाले कितने पत्ते होंगे, तस्वीर वाले पत्ते होते हैं 12 ठो, क्योंकि किसको किसको लिया जाता है, बादशाह को भी लेंगे तो चारों बादशाह के पत्ते, चारों बेगम के पत्ते और चारों गुलाम के पत्ते। लास्ट के जो पत्ते होते हैं ना, इक्का से लेके दहला तक को छोड़ के बाकी जो पत्ते बचते हैं, बादशाह, बेगम और गुलाम। बादशाह में के लिखा रहता है यानी किंग है, और बेगम में क्यू लिखा रहता है मतलब क्वीन है, और गुलाम में जे लिखा रहता है। ठीक है, ये हुआ। अब देखो लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, तो लाल रंग के कितने तस्वीर वाले पत्ते हुए आपके पास, अच्छा फेस कार्ड वाले कितने हुए, 12। ठीक है, लाल रंग का पत्ता कितना हुआ, 26, क्योंकि 26 तो काले भी होंगे। पान का गुलाम, तो पान का गुलाम कितने पत्ते होते हैं, तो पान में एक ही गुलाम होता है। ठीक है, यानी देखो पान का गुलाम का मतलब क्या हुआ कि पान के कितने पत्ते होंगे, तो सॉरी पान का गुलाम, पान में कितने प्रकार के पत्ते, पान तुम्हारे पास 4 प्रकार के पत्ते थे, तो पान, हुकुम, ईंट और चिड़ी। तो गुलाम जानते हो पान का गुलाम क्या होगा, 13 होगा। पान का गुलाम कितने बनेंगे, 13, ठीक है, क्योंकि पान में देखो हमारे पास 4 प्रकार के पत्ते हैं। जैसे मान लो तुम्हारे पास पहला क्या हुआ, ईंट है, क्या है, ईंट। फिर तुम्हारे पास क्या हुआ, पान। ठीक है, एक चीज मैंने मिस कर दिया थोड़ी सी, पान, ईंट, पान और हुकुम, हुकुम और ईंट, पान, हुकुम और चिड़ी। ठीक है, ये 4 प्रकार के पत्ते होते हैं। अब 4 प्रकार के पत्ते में पता है इक्का जो है तुम्हारे पास, इक्का, 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 ऐसे लिख लो, इक्का, 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 मतलब कि ईंट का इक्का, पान का इक्का, हुकुम का इक्का, चिड़ी की इक्का। ठीक है, फिर दूसरे नंबर में दुक्की, तो किसका बनेगा तुम्हारे पास, ईंट का दुक्की, पान का दुक्की, हुकुम का दुक्की और चिड़ी का दुक्की। इसी प्रकार जानते हो लास्ट में जब गुलाम में पहुंचेगा ना, तो देखो यहाँ पे गुलाम मतलब जे 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 जे,
तो देखो क्या हो जाएगा, ईंट का गुलाम, पान का गुलाम, हुकुम का गुलाम और चिड़ी का गुलाम। तो देखो पान के गुलाम की बात किया तो पान का गुलाम क्या ठो है, एक ठो रहता है। कितने रहेंगे, एक। 13 मैं बोल दिया था धोखे से। पान का गुलाम कितना रहेगा, एक। कभी भी अगर सस्पेंस होना कि कौन से कितने वाले होंगे तो तुम सिर्फ और सिर्फ यही बनाओ, दिमाग लगाओ। ऐसे तुम बना लो, ऐसे 4 प्रकार के पत्ते होते हैं, इक्का के 4, दुक्की के 4, ठीक है। ऐसे करते करते मान लो दहला तक के 4, ठीक है। फिर बादशाह के 4 बनेंगे तो के, ठीक ना। फिर उसके बाद तुम्हारे पास क्या हुआ, क्वीन के बनेंगे, ठीक, क्यू 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 क्यू, और उसके बाद जे 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 और जे। तो किसके बारे में बात किया है, पान का गुलाम। तो पान कहाँ है, ये, और पान का गुलाम क्या ठो होगा, एक ठो होगा। पान का गुलाम कितना हुआ, एक ही है, समझ गए ना, एक ही पत्ता मिलेगा। हुकुम का पत्ता, तो हुकुम के पत्ते देखो, हुकुम के कितने पत्ते जनरेट होंगे, 13 ठो। कितने होंगे, क्योंकि सिर्फ हुकुम की बात किया, किसी का नाम तो नहीं लिया, मतलब हुकुम के 13 पत्ते होंगे। फिर क्या बोला, ईंट, ईंट, एक ईंट की बेगम, तो एक ईंट की बेगम, तो देखो ईंट का बेगम क्या होगा, एक ही तो होगा, इसमें तो कोई चेंजेस नहीं होगा, समझ गए। तो आप ऐसे बना के दिमाग में रख सकते हैं कि हम ऐसे बना लेंगे तो हमको समस्या खत्म हो जाएगी। चलो मैं अलग से बनाए दे रहा हूं। देखो पहले क्या बोला गया है, पहले हम एक काम करते हैं, थोड़ी सी देख लेते हैं तो ज्यादा तुम्हारा क्लियर हो जाएगा, पूरा समस्या ही खत्म। देखो बैक आउट करते हैं, थोड़ी सी ना पीछे चलते हैं जहां पे दिया गया था। ये देखो क्या बताया गया था, 4 समूह में बटे हैं पत्ते। कितने समूह में है, 4, और 4 समूह का नाम क्या क्या है, हुकुम, पान, ईंट, चिड़ी, चिना, 4 हुए। अब 4 के देखो क्या बताया गया, फेस कार्ड वाले कौन से थे, बादशाह, बेगम और गुलाम वाले पत्ते फेस कार्ड कहलाते हैं। फेस कार्ड के 3 ही पत्ते हैं, बादशाह है, गुलाम है और कौन है, बेगम। बादशाह, गुलाम और बेगम ये क्या कहलाते हैं, फेस कार्ड वाले कहलाते हैं। देखो 4 समूह में हुकुम, पता है इस तरह का जो चिन्ह रहता है ना ताश में, वो हुकुम है। ये वाला जो हार्ट में रहता है वो पान है। जो डायमंड्स होता है जिसको हम ईंट कहते हैं, वो ईंट वाला पत्ता ये है, और चिड़ी वाला यानी क्लब्स वाला जो पत्ता है वो ये है, ठीक है। तो इनमें से अब ध्यान से देना क्या बताया गया है, ईंट और पान और ईंट का लाल रंग का पत्ता होता है, हुकुम और चिड़ी का काला होता है। हुकुम और चिड़ी का किसका होता है, काला, और बाकी पान और ईंट का क्या होता है तुम्हारे पास, लाल। तो तुम पता है कैसे करो, ये वाले टिक में यहाँ पे थोड़ी सी टिक कर लेना अपने बुक में, ठीक है ना। और मैं यहाँ पे बता देता हूँ, पान और ईंट क्या होते हैं, लाल होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं, काले। तो देखो हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, पान और ईंट ये किस रंग के रहते हैं, ये दोनों लाल रंग के रहते हैं। और चिड़ी और हुकुम क्या होते हैं, हुकुम काले रंग के होते हैं, दोनों क्या रहते हैं, काले। 26 ठो लाल चलेंगे और 26 ठो काले चलेंगे। और जैसे 1 1 1 1, फिर 2 2 2 2, मतलब कितने, इक्के के कितने, मतलब 1 का मतलब हुआ इक्का, ए लिखा रहता है उसमें, ठीक है। क्या लिखा रहता है, ए लिखा रहता है, 1 नहीं लिखा रहता है, ए लिखा रहता है, इक्का ये है। तो मतलब इक्का का तुम्हारे पास कितने पत्ते होते हैं, 4। एक पान का इक्का, ईंट का इक्का, चिड़ी का इक्का, हुकुम का इक्का, ऐसे करके सब में चलेगा। पान का दुक्की, ईंट का दुक्की, चिड़ी का दुक्की और हुकुम का दुक्की, ऐसे करते करते कहां तक चलेगा, दहला तक चलेगा, सब दहला तक। और दहला तक जाने के बाद बादशाह का 4 ठो रहेगा, बेगम का 4 ठो रहेगा और गुलाम का 4 ठो रहेगा, ठीक है। अब यहीं से सब हमारा डेटा निकल के आएगा, अब देखना। तो यहां पे हमारे पास क्या हो गया, हल। अब हम हल करते हैं। तो देखो कुल ताश के पत्ते, ठीक ना, अपने पास कितना हो गया, कुल पत्ते, ठीक ना, ये ताश के पत्ते कुल इसको हम सीधे नाम देते हैं एनएस। एनएस का मान कितना हुआ, 52। अब देखो लाल रंग का बादशाह, तो लाल रंग के कितने बादशाह, लाल रंग के कितने पत्ते चल रहे हैं, 2, ठीक है। मतलब ऊपर से देखो 2 लाल रंग के बादशाह हैं, तो कितने लाल रंग के बादशाह हैं, 2। मतलब कुल लाल रंग के बादशाह कितने होते हैं, 2। तो पहले नंबर में बनेगा तुम्हारे पास क्या, नंबर 1 बोला है ना, तो आप लिख सकते हो क्या, दिमाग लगाइए, कुल लाल रंग के बादशाह, कुल लाल रंग के बादशाह,
ठीक, इसको मान लेते हैं अपन क्या, Na, तो कुल कितने होते हैं 2। ठीक है, तो प्रायिकता इसकी क्या बन जाएगी, प्रायिकता बनेगा तुम्हारे पास Pa बराबर क्या बनेगा बेटा, Na और बटा Ns। ठीक, मतलब लाल रंग के कितने बादशाह हैं, केवल 2 ठो होते हैं, काउंटिंग कर सकते हो। देखो लाल रंग है ना, तो लाल दोनों में चल रहा है, तो मतलब 2 ठो बादशाह लाल के, 2 ठो किसके होते हैं, काले। तो टोटल कितने हो गए, 4 ठो रहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये कितना हुआ 2 और ये कितना हुआ 52, तो कैंसिल हो कितना हो, 1 बटे कितना हुआ 26। तो Pa का मान कितना निकल गया, 1 बटे 26। ये पहला आंसर चेक कर सकते हो आप। ठीक ना, ये क्या हो गया, फर्स्ट आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट अगर हम देखें, सेकंड नंबर अगर हम देखते हैं, देखो नंबरिंग मैं यहीं पे बगल में कर रहा हूं, कलर चेंज करके लिख रहा हूं, समझ जाना। देखो फेस कार्ड वाले कुल पत्ते कितने होंगे, तो ये 3 तो फेस कार्ड वाले कहलाते हैं। ये जो शुरू के है ना यहाँ वाले 3 तो यही क्या है, फेस कार्ड। इन्हीं में चित्र बना रहता है, चित्र टाइप में बना रहता है, यही है। तो फेस कार्ड वाले कितने हो गए, बेगम का है 5, सॉरी बादशाह, बेगम और गुलाम, तो 4 4 तीनों पत्ते, 4 3 कितने हो गए 12। तो कुल फेस कार्ड वाले पत्ते आप क्या लिखोगे, कुल फेस कार्ड वाले पत्ते, इसको मानते हैं एनबी। तो एनबी का मान कितना हुआ तुम्हारे पास, नीचे लिखता हूं पत्ते, इसको अपन मान लेते हैं क्या, एन बी, आप बगल में लिख दीजिएगा, बराबर कितना हुआ 2। तो प्रायिकता कितना बनेगा तुम्हारे पास, अगर हम प्रायिकता की बात कर रहे हैं तो देखो क्या हुआ, ये पीबी बराबर क्या कहलाया, एनबी और बटे क्या कहलाया, एनएस। एनबी का मान कितना है 12, अरे यार क्या, अरे यार मैं गलत लिख दिया था, कुल फेस कार्ड वाले पत्ते बनेंगे 12, ठीक ना, और एनबी का मान कितना हुआ 12 और एनएस का मान कितना हुआ तुम्हारे पास 52। तो कटेगा तो कितना हो, जग दिमाग लगाओ, 6 दूनी 12 और 26 दूनी 52, मतलब और कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, मतलब कि जानते हो 3 चौको 12 और 13 चौको 52, मतलब पीबी का मान तुम्हारे पास कितना निकलेगा 3/13। ये सेकेंड आंसर निकलेगा, चेक करो। ठीक, ये हो गया सेकेंड। अब हम चलते हैं थर्ड में। ठीक है, थर्ड क्या बोल रहा है तुम्हारे पास, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। तो लाल रंग के टोटल देखो यहां से लेके यहां तक 13 पत्ते हैं, तो 13 ये लाल और 13 ये लाल, तो कितने लाल हुए 26। तो इसका आंसर 1/2 निकलेगा। ठीक है, देखो तीसरा, कुल लाल रंग वाले पत्ते, कुल लाल रंग वाले पत्ते, इसको मानते हैं एनसी। तो कितने हुए अपने पास 26। तो प्रायिकता तुम्हारे पास क्या बनेगा, प्रायिकता बनेगा पीसी बराबर एनसी बटा एनएस। तो एनसी का मान कितना हुआ 26 बटे कितना हुआ 52। इस केस में तुम्हारे पास कितना कहलाया, अगर हम देखें तो 1 बटे कितना 2, यानी पीसी का मान तुम्हारे पास कितना आ गया 1/2। क्लियर हुआ, क्या बोला है क्वेश्चंस, लाल रंग, अरे सॉरी आधा क्वेश्चन पढ़ा था मैं, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। तो लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता मैं आधा दूर पढ़ा। तो देखो लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते कितने, 1 2 3 4 5 6 लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते, मैंने तस्वीर नहीं इंक्लूडेड किया, गलत हो गया ये। ठीक, लाल रंग मैंने टोटल बता दिया, टोटल कुल लाल रंग के पत्ते को उठाया मैं, ठीक ना। क्या बोला था प्रश्न, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। ठीक, कुल लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते, इसको कट करना पड़ेगा, कुल लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते, इसको मानते हैं अपन एनसी। तो टोटल कितने रहेंगे, केवल 6। ठीक है, अब देखो तो ये तुम्हारे पास क्या अच्छा ये हुआ, तो क्या हो जाएगा पीसी बराबर, ये नहीं सॉरी पीसी बराबर क्या हो जाएगा एनसी और बटे क्या हो जाएगा एनएस। इसका मान कितना है 6 और इसका मान कितना है तुम्हारे पास 52। तो देखो 3 दूना 6 और 26 दूनी 52, तो 3 बटे कितना निकलेगा 26 निकलेगा। ठीक, प्रश्न अच्छे से पढ़ना है, नहीं तो आधा दूर में प्रश्न का आंसर गलत आएगा। फिर पान का गुलाम, तो पान का गुलाम कहाँ है, क्या बोला पान का गुलाम, तो पान का गुलाम क्या होगा अकेला होगा। तो इसका मतलब इसका 1 बटे कितना निकलेगा 52 निकलेगा, ठीक ना, क्योंकि पान का गुलाम, देखो पान का गुलाम क्या है, कुल पान के गुलाम कितने, देखो ये पान लिखा है गुलाम ये है, तो पान का गुलाम कितने पत्ते हैं, एक ही पत्ता है। तो अब क्या लिखोगे कुल पान का गुलाम, कुल पान के गुलाम के पत्ते,
चौथा नंबर, कुल पान के गुलाम, गुलाम के पत्ते, इसको हम मानेंगे क्या, एन डी। तो टोटल कितना होता है, एक ही होता है, यानी प्रायिकता आपका क्या जनरेट होगा, प्रायिकता बनेगा पीडी, और पीडी बराबर क्या हो जाएगा बेटा, एन डी और बटे क्या हुआ, एन एस। इस केस में तुम्हारे पास क्या बन गया, पीडी बराबर कितना हुआ, एन डी का मान कितना हुआ 1, और एन एस का मान कितना हुआ तुम्हारे पास 52। तो कितना हो गया, 1 बटे पूरा 52, ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या बोला गया है, अगला पान का गुलाम हो गया, हुकुम का पत्ता। तो देखो हुकुम कहाँ लिखा है, हुकुम ये है, तो हुकुम के कितने पत्ते होंगे, 13। भाई हुकुम के ऊपर से लेकर नीचे तक तो हुकुम के कितने पत्ते हो गए, टोटल 13। तो आप लिखेंगे कुल हुकुम के पत्ते, कौन सा नंबर है ये, 5वां, कुल हुकुम के पत्ते। तो कुल हुक्म के पत्ते, इसको देखो डी के बाद हम मान ली ई, तो कितने होते हैं, टोटल कितने हैं 13। ठीक है, तो तुम्हारे पास प्रायिकता बनेगा, क्या बनेगा ये, प्रायिकता। तो प्रायिकता इस केस में क्या हो जाएगा, पीई, पीई बराबर क्या हुआ, एन ई अपॉन क्या कहलाया, एन एस। इस केस में ये हुआ 13, और ये कितना कहलाया तुम्हारे पास 52, 13 कम 13, 13 चौको 52, मतलब 1/4। पीई का मान कितना हुआ, 1/4। ये आपका 5वें नंबर का आंसर है। देखो जब 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा ना, तो इतना सारा नहीं पूछेगा तुमसे 5-6 ठो, कोई एक तो टॉपिक रखेगा, वो एक को ही एडजस्ट कर देगा लास्ट में, समझ रहे हो ना हम क्या कह रहे हैं, किसी एक को एडजस्ट करेगा वो। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला तुम्हारे पास, एक ईंट का बेगम, एक ईंट की बेगम। तो ईंट की बेगम, तो ईंट कहाँ है, ये है, तो ईंट की बेगम का पत्ता कितना है, 1 ठोना है, तो 1/52 बनेगा, समझ गए। तो क्योंकि टोटल अपन को लेना पड़ेगा, तो ईंट की बेगम थी ना, तो क्या लिखो, एक ईंट की बेगम, मतलब ईंट की बेगम के कुल पत्ते, ठीक ना। तो लिख सकते हो यहाँ पे 6वां नंबर अपने पास, कुल ईंट की बेगम के पत्ते। तो देखो इसको मानते हैं ई के बाद मान लिए एफ, तो कितना हुआ तुम्हारे पास, एक ही है। ठीक है, तो ये बनेगा क्या, प्रायिकता। तो प्रायिकता क्या बन गया तुम्हारे पास, पी एफ बराबर क्या हो जाएगा, एन एफ और बटे क्या हुआ, एन एस। इसका मतलब 1 बटे कितना हुआ 52, कितना बन गया तुम्हारे पास 1/52 पी एफ। ये आंसर। क्लियर हुआ, ठीक। तो सब अलग अलग कलर पे लिखे हुए हैं ना पूरे, ठीक। ये जरूर बना लेना है, इससे ये क्या रहेगा ना, तुम्हारा पूरा कंफर्म रहेगा कि 26 लाल होते हैं, 26 काले होते हैं, ये पूरा सब क्लियर कर देगा। ठीक है, ये फेस कार्ड लिखा है ना, ये फेस कार्ड की श्रेणी में आते हैं सब। ठीक है, तो ये पहला था, दूसरा था, एक तुम्हारे पास ये तीसरा हुआ, इसके नीचे तुम्हारे पास क्या था, ये चौथा है, ये 5वां है, और ये लास्ट वाला क्या तुम्हारे पास 6वां है। ठीक है, वो पीएफ लिखा हुआ है। ठीक है, तीर का निशान लगा देते हैं ये। तो ये हुआ। अब फिलहाल आप लोग अब इसको लिख लीजिए कुछ,